देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, कक्षा 9वीं का ब्रिज कोर्स। कौन से विषय का? गणित विषय का, है ना। आज हम कक्षा 9वीं का ब्रिज कोर्स पढ़ रहे हैं गणित विषय का। हमारा चैप्टर का नाम क्या है आज यहाँ पर? पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक है। मैं आपको ब्रिज कोर्स तो करवा रहा हूँ क्योंकि आपका जो ब्रिज कोर्स है वो कहाँ पर आने वाला है? तिमाही परीक्षा में आने वाला है, ठीक है। ब्रिज कोर्स तिमाही परीक्षा में आने वाला है, इसलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं? ब्रिज कोर्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखो, पूर्णांक के लिए आपको संख्या रेखा की जानकारी होना चाहिए, ठीक है। पूर्णांक के लिए किसकी जानकारी होना चाहिए? संख्या रेखा की। ब्रिज कोर्स पर पेज नंबर 26 पर, है ना। ये होती है यहाँ पर आपकी संख्या रेखा। ये क्या होती है? संख्या रेखा। बीच में क्या होता है? जीरो। जीरो से बड़ा 1, 1 से बड़ा 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 5 से आगे भी आप उसको ले जा सकते हो। 5 से बड़ा 6, 6 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 8, ठीक है। जीरो से छोटा ऋण 1, फिर ऋण का 2, फिर ऋण का 3, ऋण का 4, फिर ऋण का 5, ऋण का 6। ये हो गई आपकी क्या? संख्या रेखा। इसको हम क्या बोलते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है संख्या रेखा पर निम्न संख्याओं को अंकित करें। पहली संख्या कितनी दी है? ऋण 4। अगली दी है 8, ऋण 6, 3, 2, ऋण 2, ऋण का 3। इन संख्याओं को कहाँ पर दर्शाना है? संख्या रेखा पर क्या करना है? दर्शाना है। दर्शाना संख्या रेखा पर। पहली संख्या ऋण 4 है। संख्या रेखा पर देखो ऋण 4 कहाँ है? संख्या रेखा पर ऋण 4 जे है, तो ये क्या हो गया आपका? ऋण का 4 दर्शा दिए। अगली संख्या क्या है यहाँ पर? 8। कहाँ पर 8 तुम्हारा? ये है। ये क्या होगा तुम्हारा? 8 दर्शा दिए। अगली क्या होगी? ऋण 6। ऋण 6 कहाँ पर है? ये है। ये क्या हो गई आपकी? ऋण का 6। अगली संख्या क्या है? 3 को दर्शाना है। 3 कहाँ पर है? 1, 2, 3। ये 3 है। ये क्या हो गया आपका? 3 दर्शा दिए। अगला यहाँ पर क्या है आपका? 2। 2 कहाँ पर है? ये है। ये 2 को भी यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? दर्शा दिया। अगला यहाँ पर क्या है? ऋण 2। ऋण 2 कहाँ पर है? ये है। ऋण 2 को भी यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? दर्शा दिया। अगला कितना है? ऋण 3। ऋण 3 कहाँ है? ये है। ऋण 3 ये है। ऋण 3 को मैंने क्या कर दिया? यहाँ पर दर्शा दिया, ठीक है। उतार लो इसको जल्दी से। स्पीड में उतार लो। उतार लिए? ये कार्यपत्र एक तुम्हारा हल हो गया। इसके लिए बस किसकी जानकारी होना चाहिए? संख्या रेखा की क्या होना चाहिए? जानकारी होना चाहिए। हो गया। अब देखो संख्या रेखा पर हो गए उतार के। अब संख्या रेखा पर एक चीज और समझना। अगर हम क्या करते हैं, अगर हम संख्या रेखा पर सीधे हाथ की तरफ जाते हैं, सीधा हाथ को हम कौन सा हाथ बोलते हैं? दायां हाथ। अगर हम दाईं ओर जाते हैं तो मान बढ़ते जाता है। मतलब देखो, अगर किसी के पास 0 रुपए, कितने रुपए है? 0 रुपए, और किसी के पास 2 रुपए है, तो दोनों में से बड़ा कौन होगा? जिसके पास 0 रुपए वो बड़ा होगा कि जिसके पास 2 रुपए वो बड़ा होगा? 2 रुपए वाला क्या होगा? बड़ा होगा। और एक के 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है? 4 बड़ा है। 4 बड़ा है कि 7 बड़ा है? 7 बड़ा है। अब जैसे धनात्मक संख्या में जो सच में बड़ा होता है हम उसी को बड़ा बोलते हैं। अगर 8 बड़ा है तो मैं क्या बोलूंगा? 8 क्या है? बड़ा है। और 5 छोटा तो मैं क्या बोलूंगा? 5 क्या है? लेकिन ऋणात्मक संख्याओं में उल्टा होता है। माइनस वाली संख्या में ऋण 6 जो है वो छोटा होगा और ऋण 4 क्या होगा? बड़ा होगा। क्योंकि जो संख्या इस तरफ होती है वो बड़ी होती है और इस तरफ वाली संख्या कैसी होती है? छोटी। अब क्या होती है? मतलब कि देखो, एक इंसान के पास 0 रुपए है। एक इंसान के पास कितने रुपए है? 0। बारीकी समझना। एक इंसान के पास कितने रुपए है? 0। और एक इंसान के पास 5 रुपए का उधार है। माइनस मतलब क्या? 5 रुपए से किसी को देना है, उधार है। तो दोनों में से बड़ा कौन होगा? जिसके पास 0 रुपए वो बड़ा होगा क्योंकि वो मुद्दल पे है। और एक इंसान के पास 5 रुपए कैसे? लॉस में है, माइनस में, तो वो कैसा रहेगा? छोटा रहेगा ना। इसलिए -5 छोटा है और 0 क्या है? बड़ा है। अब एक के पास सिर्फ 1 रुपए का उधार है और एक के पास 6 रुपए का उधार है, तो कौन बड़ा होगा? जिसके पास 1 ही रुपए का उधार है वो बड़ा होगा। तो उसको 1 रुपए देना है और उसको कितने रुपए देना है? इसके ऊपर कितने रुपए कर्जा है? 6 रुपए कर्जा है, तो ये कैसा रहेगा? छोटा। मतलब ऋण वाली संख्या में जो संख्या बड़ी होती है, मतलब ऋण का 101 जो है ये बड़ा है
और ऋण का 10 कैसा है? देखो दिखने में तो 10 छोटा दिख रहा है और 101 क्या दिख रहा है? बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये ऋणात्मक संख्या है। संख्या कौन सी है? तो ऋणात्मक संख्याओं में जो सच में बड़ा दिखता है वो क्या होता है? छोटा होता है, और जो छोटा दिखता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। अगर धनात्मक संख्या की मैं बात करूं, अगर मैं यहां पर धन का 10 लिख दूं और धन का क्या लिख दूं? 9 लिख दूं, तो 10 और 9 में कौन बड़ा है? 10 बड़ा है। 10 बड़ा है ना। लेकिन अगर यहां पर ऋण लग गया, क्या लग गया? ऋण, तो अब कौन बड़ा दोनों में से? ऋण का 9 क्या है? बड़ा है। और हमेशा याद रखना, जो घर का बड़ा भाई होता है वो छोटे भाई क्या करता है? मारता है ना। तो जब बड़ा हो गया तो बड़ा वाला छोटे वाले को क्या कर देगा? तीर मार देगा। बड़ा वाला छोटे वाले को क्या मार देगा? तीर मार देगा। आया कि नहीं आया समझ में? अब ऋण, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा ऋण 101 और ऋण 10 में कौन बड़ा है? ऋण 10 बड़ा है ना। क्योंकि ऋण वाली संख्या में जो छोटा दिखता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। ऋण 10 बड़ा है तो ये इसको क्या कर देगा? तीर मार देगा। क्या मार देगा? तीर मार देगा। आ रहा आप लोग को समझ में? क्या मार देगा? तीर मार देगा। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछे जाए, इन्हीं के जैसे क्वेश्चन बना करके पूछता है पेपर में, ठीक है। संख्या कुछ भी आए, आपको बस बेसिक नॉलेज रहना चाहिए कि इसको सवाल को हल कैसे किया जाता है ना। ब्रिज कोर्स की बुक के सवाल उठ के नहीं आते, आते हैं लेकिन उतने नहीं आते हैं, इसी के टाइप के बन के आते हैं। और सवाल कैसे होते? बहुत ज़्यादा सरल होते हैं। संख्या को उतार लिया आपने, समझ में आ गया सब लोग को? तिमाही परीक्षा में आपका जो पेपर रहेगा ना, उसमें कम से कम ये सवाल पूरे भरे पड़े रहेंगे, है ना। तो आपको इन सवालों को अच्छे से करना है, और कैसे करना है? बारीकी के साथ करना है। अब आपका जो कार्यपत्रक 2 है, कौन सा कार्यपत्रक? कार्यपत्रक जो आपका क्या है? 2 है। कार्यपत्रक 2 देखिए। अब यहां पर आपको तीर का निशान का प्रयोग करना है। 0 और 3 में कौन बड़ा है? 0 और -3 में कौन बड़ा है? 0 बड़ा है। माइनस वाला छोटा ही रहेगा। 0 क्या है? जो बड़ा होता है वो छोटे वाले क्या मारता है? तीर मारता है। अगला, ऋण का 53 और ऋण के 5 में कौन बड़ा है? जो ऋण वाली संख्या में जो छोटा होता है, छोटा दिखता है, वो क्या होता है? ऋणात्मक संख्या में अगर ऋण लगा है ना, तो जो छोटा दिखता है वो कैसा होता है? बड़ा। तो ये क्या है? आपका बड़ा है। बड़ा वाला छोटे वाले क्या मारता है? तीर मारता है। अगला, ऋण का, जिससे पूछूंगा वही, ऋण का 40 और ऋण के 20 में कौन बड़ा है? वेरी गुड। ऋण का कौन बड़ा है? 20। जो बड़ा होता है छोटे वाले क्या मारता है? तीर मारता है। अब बताना, ऋण का 7 और ऋण के 1 में कौन बड़ा है? पीछे। वेरी गुड, बहुत जोरदार। ऋण 1 बड़ा है, बड़ा वाला छोटे वाले क्या मार देगा? तीर मार देगा। क्या मार देगा? तीर मार देगा। अब बताना, ऋण का 90 और 48, ऋण का 90 और 48 में कौन बड़ा है? 48 बड़ा है। ऋण 90 बड़ा है। ऋण वाली संख्या बड़ी होती है। कौन बड़ा है? जे बड़ा है कि जे बड़ा है? वेरी गुड, बैठ जाओ, है ना, बहुत शानदार। 48 क्या है? बड़ा है। हमेशा धनात्मक संख्या कैसी होगी? बड़ी होगी। कैसी होगी? बड़ी। बड़ी वाली छोटी वाली क्यों मारती है? तीर मारती है। अब बताना, ऋण का 100 और ऋण का 101 में कौन बड़ा है? ऋण 100 बड़ा है। कौन बड़ा है? कंफर्म? लॉक कर दिया जाए? तुम बताओ कौन बड़ा है? तुम क्या बोल रहे हो? ऋण 100। चलो वेरी गुड, है ना। जो छोटा हो, हाँ, जो छोटा दिखता है ऋण में वो क्या होता है? बड़ा होता है। तो ऋण 100 क्या है? बड़ा है। बड़ा वाला छोटे वाले क्या मारेगा? तीर मारेगा। ठीक है। अब ऋण का 55 और धन का 55, दोनों में कौन बड़ा है? ऋण का 55 बड़ा है। बड़ा कौन है रे? अरे हमेशा धन वाली संख्या जो होती है ना, वो बड़ी होती है। बैठ जाओ ना। धन वाली संख्या कैसी होती है? तो 55 धन वाला है। धन वाला कैसा होगा? बड़ा। बड़ा वाला छोटे वाले क्या मार देगा? तीर मार देगा। बनेगा नहीं बनेगा? पक्का बन जाएगा। उतार लिए इसको? उतारते हुए चलना साथ साथ, है ना। मिटा दूं?
हल्ला मत करो कोई, समझ में आ रहा है? अब देखो, दो चीज होता है यहां पर। आपका पहला क्या बोला है? आरोही और अवरोही क्रम दर्शाइए। कौन सा क्रम? आरोही, आरोही बा। सबसे पहले आरोही क्रम, आरोही क्रम को समझना। आरोही, क्या बोला मैंने? आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है? इसको ब्रैकेट में लिख लेना समझने के लिए। आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ता क्रम। ऐसा क्रम जो बढ़ रहा है। सुनना, आरोही मतलब कौन सा क्रम? बढ़ता क्रम। ऐसा क्रम जो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ता क्रम। कौन सा क्रम? जो क्रम बढ़ रहा है। बढ़ता क्रम मतलब सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। उसको हम क्या बोलेंगे? आरोही क्रम या बढ़ता क्रम। जो कैसा होता है? बढ़ते चले जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? आरोही क्रम या बढ़ता क्रम। अब आपको आरोही क्रम में दर्शाना है। पहले सवाल में देखो कुछ संख्याएं लिखी गई है, 3 ऋण 1 ऋण 7 कोमा 7। इसको आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम मतलब कौन सा क्रम? बढ़ता। तो सबसे सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा यहां पर क्या है? ऋण का 7। ऋण में जो संख्या सबसे बड़ी होती है वो सबसे कैसी होती है? छोटी, है ना? तो ऋण 7 क्या हो गया? सबसे सबसे छोटा। ऋण 7 सबसे क्या हो गया? ऋण 7 सबसे छोटा। अब ऋण 7 से बड़ा क्या है? ऋण का 1। ऋण का 1 उससे क्या है? बड़ा है। अब ऋण 1 से बड़ा क्या है? 3 बड़ा है रे। कौन बड़ा है? 3। और 3 से बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? 7। जो बड़ा वाला होता है छोटे वाले को तीर मारता है, बड़ा वाला छोटे वाले को तीर मारता है, बड़ा वाला छोटे वाले को क्या मारता है? तीर मारता है। आया आपको समझ में? ठीक है। अब देखना दूसरा, देखना दूसरा यहां पर क्या लिखा है? ऋण का 9 ऋण का 7 6 और ऋण का 3। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा, है ना? इधर बताओ, सबसे सबसे छोटा क्या है? नो कहाँ है? ऋण 9 सबसे छोटा क्या है? वेरी गुड, है ना? ऋण का 9 सबसे छोटा हो गया। ठीक है। ऋण में जो संख्या सबसे बड़ी दिखती है वो सबसे कैसी होती है? ऋणात्मक मामलों में, ना? अब ऋण 9 से बड़ा क्या है? वेरी गुड, बहुत जोरदार। ऋण का 7, है ना? अब ऋण 7 से बड़ा? ऋण का 3। ऋण 3। और सबसे बड़ा क्या है? 6 ना रे। 6 सबसे क्या हो गया? बड़ा हो गया। बड़ा वाला छोटे वाले को क्या मार देगा? कई कई बच्चे इतने मूर्ख होते हैं, बेबले होते हैं, बताऊं कैसे होते हैं? वो लोग ना चिन्ह उल्टे कर देते हैं। अरे हमेशा बड़ा वाला छोटे वाले को तीर मारेगा। ये 6 बड़ा है ना, ये छोटे वाले को क्या मार देगा? तीर। बड़ा वाला छोटे वाले को क्या मार देगा? तीर। बड़ा वाला छोटे वाले को क्या मार देगा? तीर मार देगा। ठीक है। अब तीसरा सवाल देखो। तीसरा सवाल क्या दिया? ऋण 6 0 8 कोमा 2। अब सबसे छोटा क्या है? पीछे लास्ट में सबसे छोटा क्या है? हाँ, अरे जे सबसे छोटा क्या है? कहाँ 6 है? सबसे छोटा ऋण का 6 है। ऋण बोलना रे, बैठ जाए ना। सबसे छोटा क्या है? ऋण का 6। ऋण का 6 सबसे क्या हो गया? छोटा। ऋण वाली संख्या सबसे छोटी होती है। ठीक है। अब ऋण 6 से बड़ा क्या है? 0। 0 से बड़ा 2। 2 से बड़ा 8। बड़ा वाले ने छोटे वाले को क्या मार दिया? तीर। बड़े वाले ने छोटे वाले को क्या मार दिया? तीर। बड़े वाले ने छोटे वाले को क्या मार दिया? तीर मार दिया। बाकी तुम्हारे होमवर्क तुम कर लोगे। समझ में आ गया? अब अवरोही क्रम देखो। कौन सा क्रम? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटता क्रम। अवरोही का मतलब क्या होता है? घटता। अवरोही नाम से स्पष्ट है। कौन सा क्रम? अवरोही। अवरोही मतलब कौन सा क्रम? घटता क्रम। अवरोही मतलब कौन सा? घटता। मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। ठीक है। जैसे कि यहां पर एक सवाल लिखा मैंने, देखना 7 कोमा ऋण 5 कोमा ऋण 6 कोमा ऋण का 3। इसको अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही में जमाने के लिए सबसे बड़ा। अब इसमें सबसे बड़ा कौन है? कौन है? ऋण 5 सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा कौन है?
सबसे बड़ा कौन है? सर 7। वेरी गुड, सबसे बड़ा बोला हूँ मैंने, छोटा नहीं बोला हूँ। अवरोही क्रम में लिख रहा है, अवरोही मतलब घटता, घटता मतलब सबसे बड़ा। तो धन वाली संख्या होती है वो सबसे कैसी होती है? बड़ी होती है। तो सबसे बड़ा क्या हो गया? 7। सबसे बड़ा क्या हो गया? 7। 7 से छोटा? 7 से छोटा कौन होगा? ऋण 6 7 से छोटा होगा। अरे ऋण वाली संख्या में जो संख्या सबसे छोटी दिखती है वो सबसे कैसी होती है? बड़ी होती है। तो 3 सबसे छोटा दिख रहा है लेकिन ऋण लगा है, तो 3 सबसे कैसा होगा? बड़ा। तो 7 से छोटा हो जाएगा ऋण का 3। अब ऋण 3 से छोटा क्या होगा? ऋण का 5। ऋण 5 से छोटा क्या होगा? ऋण का 6। जे हो गया तुम्हारा कौन सा क्रम? घटता क्रम। सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा। आया कि नहीं समझ में? जो बड़ा वाला होता है छोटे वाले को क्या मारता है? तीर। बड़ा वाला छोटे वाले को क्या मारता है? तीर। बड़ा वाला छोटे वाले को क्या मारता है? तीर। ठीक है, हमेशा याद रखना, ऋण वाली संख्या में अगर ऋण लगा है, क्या लगा है, और तुलना कर रहे हो, तो ऋण में जो संख्या छोटी दिखती है वो कैसी होती है? बड़ी। और ऋण में जो संख्या बड़ी दिखती है वो कैसी होती है? छोटी होती है। कैसी होती है? छोटी होती है। आया समझ में? बनेगा नहीं बनेगा? बन जाएगा। अब देखना एक और सवाल देखो यहाँ पर, चौथा सवाल। 4 ऋण 4 ऋण 1। अब इसको आपको कौन से क्रम में जमाना है? अवरोही। अवरोही मतलब कौन सा क्रम? घटता क्रम। कौन सा क्रम? घटता। घटते क्रम में कैसे जमाते हैं? सबसे बड़ा, फिर उससे सबसे बड़ा कौन है इसमें? कौन है? जो धन वाला होता है वो सबसे बड़ा होता है। धन वाला सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा कौन है? 4। सबसे बड़ा कौन है? 4। 4 से छोटा कौन है? वेरी गुड, 4 से छोटा कौन है? 1। 1 से छोटा? हाँ वेरी गुड, क्या है? ऋण 4। ऋण का 4 है ना। और ऋण 4 से छोटा? सबसे छोटा। ऋण वाली संख्या में जो सबसे बड़ा दिखता है वो सबसे कैसा होता है? छोटा। जो बड़ा होता है छोटे वाले को तीर मार देगा, बड़ा छोटे वाले को तीर मार देगा, बड़ा छोटे वाले को क्या मार देगा? तीर मार देगा। बनेगा नहीं बनेगा? बड़ा वाले ने छोटे वाले को क्या मार दिया? तीर। बड़े ने छोटे को क्या मार दिया? तीर। बड़े ने छोटे को क्या मार दिया? तीर मार दिया। मार दिया, बन जाएगा। अब देखना एक संख्या, एक और देखो, 5वें नंबर का सवाल। ऋण 9 ऋण 3 5,7 है ये। अब बताओ इसमें सबसे बड़ा कौन है? सबसे बड़ा कौन है? 7 सबसे बड़ा है। 7 से छोटा? 5। 5 से छोटा? ऋण 3। ऋण 3। ऋण 3 से छोटा? ऋण का 9। ठीक है, समझो बारीकी से। जो धन वाली संख्या सबसे बड़ी, 7 से छोटा 5। अब ऋण वाले शुरू करेंगे तो ऋण में जो छोटी दिखती है वो कैसी होती है? बड़ी। और जो बड़ी दिखती है वो कैसी होती है? छोटी होती है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जो बड़ा वाले ने छोटे वाले को क्या मार दिया? तीर। बड़े वाले ने छोटे वाले को क्या मार दिया? तीर। बड़े वाले ने छोटे वाले को क्या मार दिया? तीर। उतार लिए? उतारो जल्दी। सबका हो गया? अवरोही क्रम समझ में आ गया? आरोही क्रम भी समझ में आ गया? पेपर में आएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? पक्का? इसको मिटा दूं? जल्दी लिखो उसको, बात मत करो इधर। हो गया? अब कार्यपत्रक 4। कार्यपत्रक कौन सा? 4। कार्यपत्रक 4 देखो, पहला सवाल क्या है? 5 धन कोमा ऋण का 11 योग ज्ञात करना है। किसका प्रयोग करके? संख्या रेखा का प्रयोग करके योग ज्ञात करना है। ठीक है, पेपर में आएंगे सवाल, है ना। बात मत करो, कोचिंग से बाहर कर दूंगा। आ रहा समझ में?
कोचिंग से बाहर भगा दूंगा, है ना। एक संख्या रेखा लिखी हुई है, बीच में क्या होता है, 0, 0 के बाद 1 2 4 5, 0 से पहले ऋण 1, ये हो गया आपकी संख्या रेखा। इन दोनों का योग ज्ञात करना है। सबसे पहले कितना लिखा है, 5, कितना लिखा है, संख्या रेखा में 5 देखो कहां पर है, संख्या रेखा पर 5 कहां है, ये है, संख्या रेखा पर 5 ये है, ये क्या है तुम्हारा 5, 5 में कितना जुड़ा है, ऋण का 11 जुड़ा है। अगर ऋण वाली संख्या जुड़ती है, कौन सी जुड़ती है, ऋण वाली संख्या क्या होती है, जुड़ती है, तो इस तरफ आना है, ऋण की तरफ आना है, और धन वाली संख्या जुड़ती है तो किस तरफ जाना है, धन तरफ जाना है, ठीक है। जहां 11 कितना जुड़ रहा है, ऋण का कितना जुड़ रहा है, ऋण का 11 जुड़ रहा है, तो किस तरफ आएंगे अपन, इस तरफ आना। अगर ये संख्या जोड़ने वाली ऋण की है, ऋण की रहेगी तो किस तरफ आना है, इस तरफ आना है, ठीक है। और धन में रहे तो किस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है, ठीक है। ये 11 कायम में है, ऋण में है, पहले 5 लिखा तो यहाँ पर मैंने कितना लिख दिया, 5। अब ऋण का कितना है, 11, तो किस तरफ आओगे आप, इस तरफ आओगे, ठीक है, किस तरफ आओगे, है ना। तो 5, अब कितने बार ऋण 11, ऋण 11 है, कितना जाना है, ऋण 11, देखो ना 5, देखना ऋण का 1 2, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना आया, 11। तो ऋण 5 में मैंने कितना जोड़ दिया, ऋण 11 मैंने जोड़ दिया। ये शुरू में 5 लिखा था, तो ये कितना हो गया आपका 5। इसमें कितना जोड़ा मैंने, ऋण का 11 जोड़ दिया, तो 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आ गए ऋण 11 पीछे। तो इसका आंसर कितना जाएगा, ये कितना जाएगा आपका आंसर, इसका आंसर कितना जाएगा, 5 धन ऋण का 11। हल करने पर कितना आंसर आया, कितना आया, ऋण का 6। आंसर कितना आया, ऋण का 6। यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। उतार लिए, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ पहले मेरे को, आ गया, उतारो जल्दी से। कापी लेके बैठा करो, है ना, स्पीड से खटाखट हाथ चलना चाहिए, तेज। उतार ली सबने। अब अगला सवाल बोलो क्या है, कोई भी एक बोलो, अगला सवाल क्या है, दूसरा कोष्टक में क्या, ऋण 1 प्लस कोष्टक में ऋण, इतना ही है, और कुछ है क्या, अरे तो सो सवाल है यार, देखो तो अपन अब भी हल कर ले। चल, अब जिसको समझ में नहीं आया अब समझना। सबसे पहले ऋण 1 लिखा है, ऋण 1 लिखा है, हो भैया ऋण 1 लिखा है, तो ऋण 1 कहाँ है, ऋण 1 यहाँ है, ये कितना होगा तुम्हारा ऋण का 1। अब 7 धन का है कि ऋण का है, ऋण का है। अगर ऋण का है तो इस तरफ जाना है, अगर धन का होता तो उस तरफ जाते। 7 काय का है, ऋण का है, किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, है ना, छिंदवाड़ा तरफ जाएंगे अपन, है ना, ठीक है। तो ऋण 1 हो गया। अब यहाँ पर ऋण का कितना है, 7 है। अब देखना 1 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आएंगे अपन, आ गया यहाँ पर 7। तो ऋण 1 से 7 यहाँ पर उचक करके जी आ गया, कितना, ऋण का 7। ऋण 1 में मैंने 7 कम किया तो कितना आ गया, ऋण का 8, और यही क्या हो गया आपका आंसर। तो इसका आंसर कितना जाएगा, ऋण का 8। कितना हो जाएगा इसका आंसर, ऋण का 8 हो जाएगा। बता ली सबने, फटाफट करो।
फटाफट करो। पीछे समझ में आ रहा है? इतने लड़का उनसे बन रहा है, कहाँ है? मिटा दूं? तू लहू है, तू जान है, तू ही बस। चलो तीसरा सवाल क्या है? तीसरा बोलो। ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 है ना। देखो ऋण 1 धन ऋण का 2 धन ऋण का कितना। अब समझना बारीकी सब लोग इधर देखो, इधर, ठीक है। सबसे पहले कितना लिखा है? ऋण 1 लिखा है। तो बताओ संख्या रेखा पर ऋण 1 कहाँ है बच्चों? कहाँ है? कहाँ है? जे ऋण 1 है ना। तो जे क्या हो गया अपना? ऋण 1। ऋण 1 में हमने कितना काम क्या जोड़ दिए? ऋण का 2 जोड़ दिए। 2 धन का है, ऋण का है? ऋण का है। ऋण है तो किस तरफ जाएंगे? इस तरफ जाएंगे। तो देखो 1 और ये 2, तो ये कितना कम कर दिया हमने? ऋण 2 कम कर दिए। ऋण 1 में हमने ऋण 2 कम कर दी, कहाँ पर? उचक के आगे अपना ऋण 3 पर उचक करके आ गया, आगे उचक करके। अब फिर कितना है? ऋण का 3 है। फिर किस तरफ जाएंगे? देखो 1 यहां से 1 2 3, ऋण 3 कहां पर जाएगा? यहां जाएगा। ऋण का 3 यहां पर आ जाएगा। तो आंसर कितना जाएगा इसका? ऋण का 6। कितना आंसर आ गया आपका? ऋण का 6। तो आंसर कितना आ गया? ऋण का 6। बनेगा नहीं बनेगा? उतारो फटाक से। हो गया? सवाल करने में मजा आ रहा नहीं? पहले बताओ, आ रहा मजा? मिटा दूं? अगला क्या है देखो, ऋण 2 8 ऋण 4 है ना, चौथा। ऋण 2 8 ऋण का 4। अब ठंडे दिमाग से लेना, ज़्यादा दिमाग गर्म नहीं करना, ठीक है। कितना लिखा है? ऋण 2 लिखा है। ऋण 2 कहाँ है? जे है ऋण 2। ये कितना होगा तुम्हारा? हो गया ऋण 2। अब कितना लिखा है? 8। 8 धन का है, ऋण का है? धन का है। धन वाला किधर जाएंगे अपन? हाँ इधर जाएंगे, है ना। किधर जाएंगे? इधर, है ना। कहाँ जाएंगे? इधर, है ना, ठीक है। अब ऋण 2 है, अब 8 है, मतलब जब बाजू जाएंगे अपन, है ना, ठीक है। ऋण 2 ये हो गया। अब 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहाँ पर आ गए? 6 पर। ऋण 2 से अपनी गाड़ी कहाँ चली गई? 6 पर चली गई। अब फिर कितना है? 4 ऋण का है। ऋण का है तो किधर जाएंगे? हाँ वेरी गुड, किधर जाएंगे? इधर जाएंगे, है ना। किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। ऋण का कितना है? 4 है। 1 2 3 4, यहाँ पर अपन ने कितना जोड़ दिए? 8 प्लस कर दिए, 8 अपन ने प्लस कर दिए। फिर यहाँ पर 4 कर देंगे अपन, कितना? माइनस। 1 2 3 4, 4 माइनस करने पर कहाँ पर आ गए? 2 पर आ गए। 4 माइनस, माइनस मतलब इस तरह बना है। तो ये क्या हो गया आपका आंसर? कितना आएगा आपका? 2 आएगा। और ये क्या हो गया आपका आंसर? उतार लो उसको स्पीड में, बिल्कुल हो गया। सर हो गया सबका? मिटा दूं?
पूरा। देखो इसी का दूसरा प्रश्न क्या है, सरल कीजिए। इसका पहला सवाल है 72 ऋण 90। 72 ऋण 90, गणित का नियम बता रहा हूं, तुम लोग को पहले बता चुका हूं मैंने, है ना। 72 का हो गया माइनस का, और 90 का हो गया। गणित का नियम याद रखना, जब एक जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा होता है, काय का चिन्ह होता है, धन का। जब एक संख्या धन वाली होती है और दूसरी संख्या क्या होती है, तो क्या होता है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घट जाती है, और बड़ी संख्या के सामने अपन क्या लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं, है ना। तो 90 में से 72 का कितना बचेगा, 10 में से 2 गए 8। 90 ने एक उधार दे दिया, 10 में से 2 गए 8, यहाँ कितना बचा 8, 8 में 7 का 1, 90 में से 72 घटा कितना बचा 18। अब 90 बड़ा क्या 72 बड़ा, जो बड़ा होता है बड़ी के सामने अपन क्या लगा देंगे, यहाँ पर चिन्ह लगा देंगे। ये हो गया आपका आंसर। दूसरा सवाल कितना, ऋण का 15 ऋण का 18। इसको हल करना है तो समझो पहले यहाँ पर ऋण 15 का होगा, ऋण का 15। अब यहाँ पर ऋण है और कोष्टक के उधर भी क्या है, ऋण है। ऋण में ऋण का अपन क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो ऋण गुणित ऋण क्या होता है, चिन्हों गुणा याद रखना। अगर ऋण में अगर मैं ऋण का गुणा करूंगा क्या आएगा, धन। धन में अगर मैं धन का गुणा करूंगा तब भी क्या आएगा, धन। लेकिन अगर चिन्ह अलग अलग हो जाते हैं, एक हो गया धन एक हो गया ऋण, तो ऋण ही आएगा। एक हो गया ऋण एक हो गया धन, तो भी क्या आएगा, ऋण आएगा। ये चिन्हों गुण हमेशा याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण में ऋण का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऋण गुणित ऋण, तो ऋण गुणित ऋण क्या होता है, धन होता है, ठीक है। ऋण गुणित ऋण क्या होता है, धन होता है। ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा, धन। 18 का हो गया 18, 18 का हो गया 18। 18 में से 15 का कितना बचा, 3। बड़ी संख्या धन की है, 18 बड़ा 15 बड़ा, 18 बड़ा ना। बड़ी के सामने धन लगा है तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, आपका धन ही रहेगा। क्या रहेगा, धन ही रहेगा। बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। अब अगला देखो, तीसरा यहाँ पर क्या है, तीसरा यहाँ पर ऋण का 20 और ऋण का कितना यहाँ पर 13। एक नियम गणित का हमेशा याद रखना, अगर दोनों संख्या क्या है, ऋण वाली है, दोनों संख्या कौन सी वाली है, 20 भी कौन सा वाला है, ऋण वाला, और 13 भी कौन सा वाला है। तो गणित का नियम जे कहता है, क्या बोला मैंने, गणित का नियम क्या कहता है, जे कहता है कि ऋण ऋण वाली संख्या आपस में क्या होती है, जुड़ती है, और चिन्ह काय का आता है, हाँ काय का, धन का। ऋण का आता है, काय का आता है, ऋण ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है, और चिन्ह काय का आता है, ऋण का आता है, ठीक है। तो 20 और 13 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा, और चिन्ह काय का आएगा, ऋण का। चिन्ह काय का जाएगा, बनेगा नहीं बनेगा, पक्का बन जाएगा। चलो अब चौथा देखो कितना लिखा है, 23 ऋण ऋण का 12, 23 ऋण ऋण का 12। तो यहाँ पर देखना 23 का कितना हो गया, 23, 23 का कितना हो गया, 23। अब ऋण गुणित ऋण क्या होता है, धन होता है। ऋण गुणित ऋण क्या हो गया, धन। 12 का हो गया 12, 23 और 12 को जोड़ दो, 3 और 2 5, 2 रे कितना हो गया 3, कितना आंसर आ गया 35। उतार लो उसको। उतारे कि नहीं उतारे, सबका हो गया पक्का, बिठा दूं, उतारी सबने। देखो अगला सवाल क्या लिखा है यहां पर देखना, तीसरे का पहला,
तीसरे का कौन सा? पहला। ऋण 3 धन ऋण का 6। तो यहाँ पर क्या बना हुआ है? ब्रैकेट ऋण 3 ऋण का 6। अब इन दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है आपको ये बताना है ना। अब देखो इसको किस प्रकार से हल करते हैं ना, सब लोग देखना, ठीक है। देखो ऋण 3 का होगा ऋण का 3, बारीकी समझना। ऋण 3 का कितना हो गया? हो गया पक्का? पक्का। धन गुणित ऋण क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? हाँ, धन गुणित ऋण क्या होता है? ऋण। 6 का हो गया। अब ऋण 3 का होगा ऋण का 3। ऋण गुणित ऋण क्या होता है? क्या होता है? धन। और 6 का हो गया। हो गया 6 का 6, पक्का? पक्का है ना, हो गया है ना। अब ये भी ऋण वाला, ये भी ऋण वाला, तो ऋण ऋण वाली संख्या आपस में क्या होती है? और चिन्ह काय का आता है? ऋण का। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। जा भी ऋण वालो, जा भी ऋण वालो, दोनों आपस में जुड़ गए। तो 6 और 3 कितना हो गया? 9। और चिन्ह काय का आ गया? अब एक धन वाला एक ऋण वाला, तो क्या होगा? घटेगा। चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा। 6 में से 3 गए, बड़ी संख्या काय की? 3 बड़ा के 6 बड़ा? 6 बड़ा। बड़ा धन का है तो चिन्ह काय का आएगा? धन का। अब बताओ 3 बड़ा के ऋण 9 बड़ा? धन वाला हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। धन वाला हमेशा कैसा रहेगा? बड़ा। बड़ा बड़ा कहाँ मिलता है? होटल में मिलता है। खाते हो कैसा लगता है? मजा आता है, चटनी के साथ, है ना। 3 क्या है? बड़ा है। तो बड़ा वाला छोटे वाले क्या मारता है? तीर मारता है। 3 बड़ा छोटे वाले क्या मार देगा? जे तीर मार देगा। क्या मार देगा? 3 मार देगा। ठीक है, तो ये बड़ा है, मतलब इसको क्या मार देगा? तीर मार देगा। उतार लिए। अब अगला देखो, दूसरा। दूसरा कितना है यहाँ पर? ऋण का 21। दूसरा ऋण का 21। धन कितना? ऋण का 10। और यहाँ पर कितना है? ऋण का 31। ऋण का 31। धन ऋण का कितना है? 11। जी लिखा है। अब यहाँ पर देखना, ऋण 21 का होगा ऋण का 21। धन गुणित ऋण का होता है भाई? का होता है बता? हाँ, वाह क्या बात है। धन गुणित ऋण क्या होता है? ऋण। 10 का हो गया 10। 10 का कितना हो गया? 10। अब ऋण 31 का होगा ऋण का 31। धन गुणित ऋण क्या होता है? ऋण होता है। और 11 का हो गया 11। अब जे भी ऋण वाला, जे भी ऋण वाला, ऋण वाली संख्या क्या होती है? जुड़ती है। चिन्ह काय का आता है? काय का? ये धन कौन बोलता है? हाँ होता है, हाँ बड़े बड़े लोग से छोटी मोटी गलती हो जाती है ना। ऋण वाली संख्या क्या होती है? आपस में जुड़ती है ना। चिन्ह काय का आएगा? हाँ, तो 1 और 0 1, 2 और 1 3। चिन्ह काय का आएगा? ऋण का आएगा। ठीक है। अब जा भी ऋण को, जा भी ऋण को, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? तो 31 और 11 कितना हो जाएगा? इतना टाइम लग रहा तुमको दुकान सामान खरीदने कैसे जाए? 42। वेरी गुड, बहुत जोरदार है ना। 31 और 11 कितने जाएंगे? 42। चिन्ह काय का आएगा? ऋण का। हाँ, अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा। चल बेटा बता, जो दोनों में कौन बड़ा? हाँ, अगर चिन्ह ऋण वाले लगे हैं तो जो छोटा दिखता है ऋण में वो असल में क्या होता है? बड़ा। बड़ा होता है। बड़े वाला छोटे वाले क्या मार देगा? तीर मार देगा। उतार लो उसको। बाण मार देगा। चलाओ ना नैनो के बाण रे, है ना कि नहीं? उतार लो उसको। उतार लिए? मिटा दूं? अगला सवाल। बात में ऋण 25 ऋण का
42, ऋण का 42, ऋण का 25। अब ये दोनों बताना है कौन बड़ा है और कौन समोसा है, मतलब छोटा है ना कि नहीं, कौन बड़ा और कौन छोटा है ना। ऋण 25 का होगा, ऋण का 25। अब ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा, ऋण गुणित ऋण क्या हो जाएगा, जा हो गया अपना क्या, धन। 42 का हो गया, अरे ब्रैकेट का हो गया, ऋण 42 का ऋण का, अरे ऋण गुणित ऋण, अरे 25 का, वाह क्या बात है। अब 42 धन का 25 ऋण का, एक धन वाला एक ऋण वाला घट जाएगा। 42 में से 25 गए, कितना बचा, घटानो नहीं आ रहा रे, अरे 12 में से 5 गए 7, 3 में से 2 गए 1, 17। बड़ा कौन, 42 क्या 25, बड़ी के सामने धन लगाए तो चिन्ह क्या जाएगा, धन का लिखते हैं क्या, नहीं। 42 में से 25 का क्या बचा, 17। अब दोनों में कौन बड़ा, नहीं 42 बड़ा कि 25 बड़ा, नहीं संख्या को देखो, बड़ी संख्या कौन सी है, 42 है, बड़ी संख्या ऋण की है, चिन्ह क्या जाएगा, ऋण का, ठीक है। बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह होता है वो चिन्ह अपन यहाँ पर लगा देते हैं, है ना। अब बताओ 17 और ऋण 17 में कौन छोटा, छोटा बोला मैंने, ऋण 17 छोटा है। ऋण वाली कैसी होती है, छोटी। जो छोटा है मतलब जो पिट जाएगा, मार ले भैया तीर, जिनने इसको मार दिया तीर, है ना कि नहीं, है ना, ठीक है। बनेगा नहीं बनेगा, उतार लो, हल्ला नहीं। कार्यपत्रक 5 का पहला, ऋण 1 धन ऋण का 7, इसको हल करना है। ऋण 1 धन ऋण का 7, ऋण 1 का हो गया ऋण का 1, धन गुणित ऋण 7 का हो गया 7 भी ऋण का 1 भी ऋण का, ऋण वाली संख्या आपस में जुड़ती है, चिन्ह काय का आता है, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, चिन्ह काय का आएगा, बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, ऋण 2 धन 8 धन ऋण का 4। अब इसको समझना कैसे करोगे, इसमें कई सारे बच्चे गलती करते हैं ना। इन दोनों को हल करो पहले, इसको भूल जाओ, जे धन वाला जे घट जाएगा, 8 में से 2 गए 6, बड़ी संख्या धन की, चिन्ह क्या जाएगा, धन का जाएगा। अब धन गुणित ऋण ऋण 4 का हो गया 4, 6 में से 4 का कितना बचा, 6 में से 4 कितना बचा, अरे कितना बचा, 2 बचा, यही क्या हो गया आंसर। अगला देखना, दूसरा सवाल, ऋण दूसरा कर लिए क्या, तीसरा, ऋण का 20 धन ऋण का 13, इसको हल करना है, ठीक है। अब आराम से ऋण कितना है 20, ऋण कितना धन गुणित ऋण 13 का, अब जिससे पूछूं वही बताएगा, चल बता क्या होगा, जुड़ेगी, हाँ चिन्ह का आएगा, वाह क्या बात है ना। तो जोड़ के बताई दो, कितना, सही में ऋण का। कई बार पेपर में क्या होता है, अपन पेपर हल कर रहे हैं, अपन ने लगा दी कितना ऋण का 2, है ना। अब बाजू वाले बोला ऋण का 2 नहीं ऋण का 1 आएगा, भाई कंफ्यूज, अरे भाई पक्का ऋण का 1 आएगा, अरे भाई कसम से बोल रहा हूँ, भगवान कसम, मैंने गाइड में अब भी देख के आया हूँ, ऋण का 1 आएगा, कितना आएगा ऋण का,
के लगा के आगे लगा एक घर आके देख, अरे यार सही कर रहा था यार, कहाँ दोस्त। खुद में इतना कॉन्फिडेंस रखा करो कि हमने सही करे तो मतलब क्या है, सही है नहीं कि नहीं, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना। तो इन्हें ऋण का 100, मैंने बोल दिया 100, नहीं 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 101, 101 नहीं 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 100, ऐसा नहीं करते। ऐसा करते क्या, नहीं करते, है ना। कॉन्फिडेंस रखा करो, क्या रखा करो, कॉन्फिडेंस। ये क्या होगा तुम्हारा आंसर, उतार लो। टाइम हो गया।